को झारखंड को आखिर किसका नजर लग गया कि हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी दरिंदा का शिकार जो है झारखंड की बेटियां हो रही है। बलात्कारी को कौन सा सजा दिया जाना चाहिए? फांसी की सजा देना कौन सा सजा? फांसी की सजा। कौन सा सजा? फांसी की सजा। बलात्कारी को कौन सा सजा देना चाहिए? फांसी की सजा। कौन सा सजा? फांसी की सजा। हाँ। इस सहरुद्दीन अंसारी को जो है फांसी की सजा होना चाहिए और बीच चौराहे पे लटका दिया जाना चाहिए। सहरुद्दीन अंसारी, तुम्हारी एक बेटी भी है और उस बेटी के साथ अगर कोई गलत करेगा तो तुमको कैसा लगेगा? वोट देते हैं तब ना जाके नेता बनता है, हैं? वो तो वो लोग के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, सहयोग देने। झारखंड में क्या हो रहा है गांव गंजान उसको। किसी विधायक की बेटी के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं हुआ है भैया, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, अच्छा, किसी मुख्यमंत्री के बेटी के साथ? नहीं हुआ। किसी सांसद की बेटी के साथ? नहीं इस हुआ। प्रकार का घटना खाली गरीब के साथ होता है। गरीब के साथ हो रहा है। बलात्कारी का पूरा संपत्ति जब्त करना चाहिए सरकार को और लड़की को दे देना चाहिए और लड़की को जो है एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। 15 साल की लड़की के साथ रेप की घटना घटी है। मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, उस लड़की से आखिर कौन शादी करेगा? क्या कोई आदिवासी विधायक जो है वो अपने बेटे का शादी जो है उस लड़की से करवाएगा? उस टाइप का आदमी को या तो फांसी दे देनी चाहिए या फिर उसको उम्र भर जेल में रखना चाहिए। इस टाइप का आदमी को यहाँ खुले छोड़ना ठीक नहीं है। 25 साल का एक शादीशुदा सहरुद्दीन अंसारी का नज़र जो है इस घर में रहने वाली एक 15 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की पे पड़ गया था और उसने लड़की के साथ गलत किया है, लड़की के साथ रेप किया है। जरा सोचिए। और इसी गांव में सहरुद्दीन रहता है। आज हमारे साथ उस लड़की के भाई हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और सहरुद्दीन का घर जो है यहाँ से कितना दूर है। कितने दिन पहले की घटना है ये रविवार का घटना है, यानी आज से 4 दिन पहले। 4 दिन पहले का। उस दिन बारिश हो रही थी तो मेरी बहन नहाने गई थी। फिर नहा के वो भीगते भीगते घर आई। फिर घर में वो कपड़ा चेंज कर रही थी, भीग गए हैं बोल के। फिर वो लड़का मेरी बहन को फॉलो करते हुए आ रहा था। फिर आया और मेरी बहन ना कपड़ा चेंज कर रही थी, उस समय दरवाज़ा बंद नहीं की थी तो वो लड़का सीधे घर घुस गया और घर में मेरी बहन के साथ मतलब उसका कपड़ा उपड़ा फाड़ने लगा। फिर मेरी बहन उसको अच्छा, जो अपराधी है उसका शादी हो गया है? हाँ, उसका शादी हो गया है, उसके बच्चे भी हैं, उसके एक बेटी भी है। हाँ। इस सहरुद्दीन अंसारी को जो है फांसी की सजा होना चाहिए और बीच चौराहे पे लटका दिया जाना चाहिए। सहरुद्दीन अंसारी, तुम्हारी एक बेटी भी है और उस बेटी के साथ अगर कोई गलत करेगा तो तुमको कैसा लगेगा? तब तुम दूसरे किसी की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके बाद से क्या हुआ? फिर उसके बाद मेरी बहन उसको ऐसे झटका दे के बाहर निकली। फिर यहीं पे वैसा गंदा काम कर रहा था वो लड़का। उसके बाद मेरी बहन का हाथ पकड़ रखा था। फिर मेरी बहन किसने देखा सबसे पहले ये लड़का मेरा भाई जो यहीं बगल में रहता है। क्या नाम हुआ आपका? कल्लू राम। कल्लू राम। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले आप ही देखे थे? जी। अच्छा, तो देखे तो उसके बाद से क्या हुआ? जैसे कि बारिश हो रही थी तो हम लोग यहाँ बच रहे थे, मेरा बहन थी और हम थे यहाँ। तो जैसे कि हम लोग वहाँ थे तो हम मोबाइल देख रहे हैं तो मतलब वो लड़का कब से घुसा था अंदर हम नहीं देखे थे। फिर बाद में चिल्लाने लगी बाहर तो हम जल्दी से आए। वो लड़की ही बोल रही देखो देखो क्या हो रहा है बोल के, तो उसको नहीं पता था। फिर हम उसको उठा के फेंक दिए लड़का को। उसी टाइम वो लड़की का जैसे कि मेरा बहन लगती है उसका कपड़ा फट गई। फिर उसको हम मतलब बहन को अंदर कर रहे हैं। अच्छा, तो जो अपराधी था, जो रेप कर रहा था, वो शादीशुदा है? जी, उसका एक बेटी थे 1.5-2 साल की। उसका बेटी है 1.5-2 साल का। जरा सोचिए, सहरुद्दीन अंसारी, तुम्हारी एक बेटी है 1.5-2 साल की और तब तुम जो है एक आदिवासी के घर में घुस जाते हो और उसकी बच्ची के साथ रेप करते हो। और ये गांव जो है वो झारखंड की राजधानी रांची जिला का गांव है और यहाँ पे 5 दिन के अंदर कोई भी नेता जो है इन लोगों का मदद करने के लिए नहीं आता है। कोई भी नेता मदद करने के लिए नहीं आता। अभी तक कोई मदद किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। आता है, सब सुझाव देता है, सुझाव देता है। हाँ, और मदद कोई नहीं करता नहीं किया है अभी तक। अच्छा, वो अपराधी को उसके बाद से क्या हुआ? जैसे कि उसको हम उठा के फेंक दिए हैं उससे। फिर हम लड़की को अंदर घर में ला रहे थे, पूरा फट गई थे, कपड़े पर नंगी थी। तो उसी टाइम वो लड़का उधर से भाग गया। हम लोग यहाँ 500 घर है आदिवासी का और जैसे कि लगभग 10 घर है मुसलमानों का। हम वही लड़का के साथ में दोस्ती कर रहे थे। वही लड़का आता था, मेरा घर भी यही बगल में। जैसे कि अगर हम ही लोग वो लोग को जैसे कि बोलते हैं कि वही लोग का अगर 500 लगभग घर रहता और हम ही लोग का 10 तो वो लोग हम लोग का घर में आके घुस के मारता या कुछ भी कर सकता था। पर हम लोग अभी
जरा सोचिए, जो लोग जो है उसे अपना भाई समझते थे, दोस्त समझते थे, वो लड़का जो है इस घर में घुस के इस प्रकार का घटना को अंजाम दिया। क्या नाम हुआ आपका? सोमनाथ भगत। अच्छा, आप पिता हैं लड़की के? हाँ। अच्छा, आपको कब पता चला कि लड़की के साथ गलत हुआ? करीब करीब 11:30 बजे। 11:30 हम घर में नहीं थे, हम घर से बाहर में थे, काम करने गए थे रांची में। ये सभी लोग काम करते हैं, कोई लोग घर में नहीं रहता है। अगर एक दिन काम नहीं करेगा ये लोग तो शायद जो है इन लोगों का घर नहीं चलेगा। जरा सोचिए, और यहाँ पे भी मीडिया को आना चाहिए, इन लोगों का भी हालात दिखाना चाहिए, इन लोगों को किस प्रकार से न्याय मिले उसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। और मेफेयर होटल छत्तीसगढ़ में आनंद मनाने वाले नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड के नेताओं से, कि देखो झारखंड को आखिर किसका नजर लग गया कि हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी दरिंदा का शिकार जो है झारखंड की बेटियां हो रही है। कुछ दिन पहले एसिड अटैक, उसके बाद से दुमका में, और आज जो है यहां पे इस प्रकार की घटना कहीं नहीं तो कहीं झारखंड के लोगों को बार बार शर्मिंदा कर रहा है। उसके पीछे रीजन यह है कि यहां के नेता जो है झारखंड के लोगों के बारे में कम और पिकनिक के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये माँ है उस बच्ची की। क्या नाम हुआ आपका? राजू भगताइन। अच्छा, कब पता चला आपको कि आपकी बच्ची के साथ गलत हुआ है? वही 10 बजे, वही सही 10 10 बजे। हाँ। अच्छा, उसके बाद से आप लोगों ने क्या किया? आली और हिचनी से घूर घूर के देखा थी, सबके तो कोई पते नहीं। हाँ, तो बहुत मेहनत से देख अच्छा, ली। कोई नेता होता मदद उदद किया है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। कोई नेता मदद? कोई नेता मदद नहीं किया है। आता है खाली सहजन दे के वो लोग चला जाता है। तो हम लोग अगर वोट नहीं देते तो वो लोग नेता बनता है? हाँ, वोट देते हैं तब ना वो जाके नेता बनता है। हैं? वो तो वो लोग के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, सहयोग देने। झारखंड में क्या हो रहा है गांव गंजान में उसको तो बस वोट लेने के भर आता है, उसके बाद में चले जाता है। और गांव गंजान में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको कुछ फिक्रे नहीं लगता है। तो ऐसा आदमी को वोट देना चाहिए आप। हैं? अच्छा, आप कौन है बच्ची के? चाची है हम। चाची हैं। जरा सोचिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों के भी घर में जो है बच्चियाँ हैं। अगर आज जो है उस अपराधी को जो है फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, उसको सजा नहीं दिया जाएगा, तो कल उसका मनोबल बढ़ेगा और इन लोगों के भी बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जो है वो गलत करने का प्रयास करेगा। और ये गाँव जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है गरीब लोग रहते हैं, सिर्फ गरीब लोग। इसलिए शायद जो है दरिंदा जो है आराम से दरिंदगी करता है और बच निकलता है। अगर यहाँ पे भी करोड़पति लोग रहते तो शायद इस प्रकार का घटना नहीं घटता। किसी विधायक की बेटी के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं हुआ है भैया, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, अच्छा, किसी मुख्यमंत्री के बेटी के साथ? नहीं हुआ। किसी सांसद की बेटी के साथ? नहीं इस हुआ। प्रकार का घटना खाली गरीब के साथ होता है? गरीब के साथ हो रहा है, सिर्फ गरीब के साथ। अब ये कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, जरा सोचिए। और जहां भी किसी लड़की के साथ रेप की घटना घट रही है तो बलात्कारी का पूरा संपत्ति जब्त करना चाहिए सरकार को और लड़की को दे देना चाहिए। और लड़की को जो है एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। अब 15 साल की लड़की के साथ रेप की घटना घटी है। मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, उस लड़की से आखिर कौन शादी करेगा? क्या कोई आदिवासी विधायक जो है वो अपने बेटे का शादी जो है उस लड़की से करवाएगा? नहीं करवाएगा। आदिवासी विधायक भी होगा ना तो अपने बेटे का शादी जो, देखिए यहाँ पे जो है सभी लड़कियां हैं, सब ये देख सकते हैं, सभी बच्चियां हैं सब। आज अगर जो है ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कल जो है ये बच्चियों के साथ भी कहीं गलत हो सकता है। यहाँ पे एक लड़का है, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम परवेज भगत है। अच्छा, भाई हो तुम? हाँ, मैं उस छोटी से मेरी बहन है वो। हाँ। मेरी बहन है वो। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ जो भी कुछ भी मेरे बहन के साथ क्राइम हुआ, ठीक ना, बस उसको फांसी का सज़ा दिया जाए। जो भी रेप करेगा उसको फांसी का सज़ा ही दिया जाएगा। जो भी रेप करेगा उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और सरकार से विनती है कि नियम लगाए कि इस प्रकार की नाबालिग के साथ अगर रेप की घटनाएं घट रही है तो कम से कम नाबालिग को जो है जब वो पढ़ लिख ले रही है तो सरकारी नौकरी दी जाए। और हमें न्याय भी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाएगा। और देखिए, इस घर में जो है 5 लोग रहते हैं ना? जी हाँ, 5 लोग रहते हैं। इस घर में जो है 5 लोगों का परिवार रहता है और घर का स्थिति देखिए। ये लोग कहाँ कोर्ट कचहरी में जाएंगे, कहाँ से पैसा लेके आएंगे? सोचने वाली बात ये है। बस विनती है इस देश के नेताओं से कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ की बात करने वाले गरीबों को मत हटाओ, गरीबों के हालात को जो है वो बदलने का प्रयास करो। उस टाइप का आदमी को या तो फांसी दे देनी चाहिए या फिर उसको उम्र भर जेल में रखना चाहिए। इस टाइप का आदमी को यहाँ खुले छोड़ना ठीक नहीं है। आज किसी और के साथ भी कर सकता है, वो छूट के आएगा उसके बाद। इसीलिए हम लोग को
यही न्याय चाहिए कि उसको सज़ा मिलना चाहिए, वो जो गलती किया है उसको बस हम लोग यही कहेंगे। और 4 दिन रेप की घटना को हो गया है, आज तक इस परिवार को कोई भी मदद करने नहीं आता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रांची से आए हैं, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग क्या करेंगे और किस प्रकार से परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रोबिन कुमार महतो। अच्छा, कहाँ से आए हैं? रांची से। अच्छा, कैसे इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, यहाँ पे जो बच्ची के साथ हुआ है ये तो बहुत ही निंदनीय और सरकार के लिए बहुत ही धब्बा वाली बात है। अभी तक कोई भी सांसद, विधायक या किसी भी तरह का यहाँ आके लोग मदद नहीं किए। ऐसे राजनीतिक करके यहाँ इनको बरगलाने के लिए, बहलाने के लिए। घर देखिए, ये सभी लोग जो है आदिवासी लोग हैं, किसी का भी पक्के का घर नहीं है, देख सकते हैं। और इन लोगों का हक मार के जो है नेता, विधायक, सांसद बन जाते हैं, और जब इन लोगों पे मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो कोई भी मदद करने नहीं आता है। आप शायद से रांची से आई हैं, क्या नाम है आपका? रांची रातू इंद्राणी देवी दुर्गा वाहिनी से हैं। हाँ। ठीक है, हमने बच्ची से मिले, रो रो के बोल रही है हमको इंसाफ मिलना चाहिए, पढ़ लिख के हम कुछ करेंगे, शादी मेरा कैसे होगा, कौन करेगा हमसे शादी, ये बोल रही है बच्ची। तो कैसे इंसाफ दिलवाइएगा आप? इंसाफ दिलाएंगे, एकजुट होकर के हम लोग एकजुट होकर इंसाफ दिलाएंगे। यहाँ पे कोई विधायक और सांसद जो है इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आ रहा है। हाँ, हालांकि राजनीति करने के लिए जरूर आ रहा है, लेकिन इंसाफ क्या नाम है आपका? विनय कुमार। अच्छा, कैसे इंसाफ दिलाइएगा इन लोगों को? बस एकजुट होकर दिलाना है। एकजुट होकर जी। अच्छा, यहाँ पे किस प्रकार से मदद कीजिएगा इस परिवार को आप? आर्थिक बन पड़ेगा, आर्थिक भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे, जैसे बन पड़ेगा वैसे करेंगे। जैसे बन पड़ेगा वैसे करेंगे। रांची से ये सभी लोग आए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि जिस भी प्रकार से होगा हम लोग मदद करेंगे। बस विनती है कि एक आदिवासी बच्ची के साथ इस प्रकार का घटना घटा है और इस बच्ची के परिवार वाले उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने सक्षम नहीं है, उतने नेताओं के संपर्क में नहीं है, उतने मीडिया के संपर्क में नहीं है, तो कम से कम इस परिवार को जो है इंसाफ दिलाने का प्रयास किया जाए। ये वही परिवार वाले लोग हैं और इन लोगों का ये घर है, खपड़े का जो घर दिख रहा है यही इन लोगों का घर है। कहाँ घर है आप लोगों का? सेरो। और कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आप लोगों के गांव में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, पता है? बलात्कारी को कौन सा सजा दिया जाना चाहिए? फांसी की सजा। कौन सा सजा? फांसी की सजा। कौन सा सजा? फांसी की सजा। बलात्कारी को कौन सा सजा देना चाहिए? फांसी की सजा। कौन सा सजा? फांसी की सजा। फांसी की सजा। और कितना दिन के अंदर अंदर फांसी की सजा देना चाहिए? 1 महीना। कितना दिन के अंदर? 1 महीना। कितना दिन के अंदर? 1 महीना। जरा सोचिए सरकार, जब इन छोटे छोटे बच्चों को पता है कि बलात्कारी को फांसी की सजा दिया जाना चाहिए और 1 महीना के अंदर अंदर दिया जाना चाहिए, और ये सभी लोग जो है इसी गांव के हैं, गरीब के बच्चे हैं, आदिवासी के बच्चे हैं, और इसी गांव में जो है एक 25 साल का व्यक्ति जिसका ऑलरेडी जो है 2 साल की बेटी है, वो एक नाबालिग के साथ गलत करता है, तो खून तो सबका खौलेगा। छोटे छोटे बच्चे जब कह रहे हैं कि बलात्कारी को फांसी की सजा दिया जाना चाहिए, तो सरकार से विनती है कि 1 महीना के अंदर अंदर झारखंड में जितने भी लड़कियों के साथ गलत करने वाले बलात्कारी हैं उन सभी को फांसी पर लटका दिया जाए। सही है कि नहीं है? सही है। सही है कि नहीं है? सही है। तब जाके जो है ये जितनी भी बच्चियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, वरना ये भी असुरक्षित महसूस करेंगी। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।